नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सतहिंदी.com पर आपका स्वागत है। मैंने आपको बताया था कि मैं इन दिनों अयोध्या में थोड़ा देख रहा हूँ ये राम मंदिर मसले पर क्या-क्या, कैसे-कैसे हुआ। कुछ ऐसी चीज़ें जो वहाँ रिपोर्ट हुई हों, उन सब में देखें कि क्या चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं, किस तरह के डायवर्जन हो रहे हैं, किस तरह की चीज़ें बदली जा रही हैं। लेकिन ये जो चढ़ावे की डकैती का जो मामला सामने आया है, इसको सामने लाने वाले नायकों का अगर ज़िक्र न करें और उनके काम की अगर जानकारी सबको न हो, तो ये तो ये भी एक पाप होगा। तो ये संयोग से ये दोनों इंदुभूषण पांडे और ओम प्रकाश सिंह, ये 2 पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार हैं काफ़ी समय से। इसमें इंदुभूषण पांडे तो वकील भी रहे हैं और इन्होंने ही सबसे पहले इस मामले को जगजाहिर किया। मामला सबकी जानकारी में 5 तारीख से था। 5 और 6 दोनों दिन अयोध्या में पत्रकारों के बीच भारी उथल-पुथल रही। सबको पता चल गया था, लेकिन कौन बिल्ली के गले में घंटी बाँधे, ये डर था। और ये डर दूर करने के लिए लोग इंदुभूषण पांडे के पास गए कुछ पत्रकार कि सर आप लिख दीजिए, फेसबुक पे लिख दीजिए, इस पे कर दीजिए, उस पे कर दीजिए, फिर हम लोग उसको आगे बढ़ाएँ। सब किसी का कंधा तलाश रहे थे। कौन बनेगा मंगल पांडे, ये सवाल था। तो इंदुभूषण पांडे ने वो जिम्मा तो लिया, लेकिन उनकी एक पत्रकारी आदत है कि अपनी चीज़ों को स्वयं पुष्ट करना। तो चूँकि वहाँ 1000 से ज़्यादा कर्मचारी मंदिर में हैं, तो जो लोग अयोध्या में रहते हैं, उन लोगों के कोई न कोई संपर्क हो ही जाते हैं। तो उन्होंने अपने संपर्कों में इस बात की पुष्टि करने के लिए फ़ोन किए और जब ये पुष्टि हो गई, तब उन्होंने 7 तारीख को, 7 जून को 11 बजे पहली पोस्ट ये लिखी कि ये हो गया है। दरअसल 5 तारीख की शाम को ही ये जो इन कर्मचारियों के यहाँ से जो बरामदगी थी, जो बाद में 26 तारीख को पुलिस ने फर्द में दिखाई है, 26 जून को, 5 और 26 इतने दिन तक कोशिश होती रही कि मामले को दबाया जा सके। इस बारे में 7 तारीख को 11 बजे इन्होंने लिख दिया था। इसके बाद इनकी अभिषेक उपाध्याय से बात हुई, जिनका इंटरव्यू आप हमारे यहाँ सुन चुके हैं। हमारे मित्र शरद प्रधान ने आज से 2 दिन पहले उनका इंटरव्यू करके उस पूरे मामले को देखा था। और जब अभिषेक उपाध्याय ने उन्होंने भी बड़ी सावधानी से पहली पोस्ट लिखी, कहा मुझे स्वप्न आया है। इतनी बड़ी खबर थी, इतने बड़े संगठन, केंद्र, राज्य सब जगह सरकार और अनेक जगह सरकारें, तो सभी लोग बहुत पुष्टि करके, बहुत सावधानी से, डर-डर के कदम रख रहे थे। लेकिन जब अभिषेक उपाध्याय, जो इस समय उत्तर प्रदेश में सरकार के मामलों में बहुत लगातार लिख रहे हैं और नोटिस में हैं, उनका जब ट्वीट आया तो अखिलेश यादव का ऑफिस सक्रिय हुआ। उन्होंने अपने कार्यालय को अयोध्या में सक्रिय किया, पूछा-ताछा और ये क्या है, क्या नहीं है? तो उन्होंने यहाँ उनके ऑफिस ने बताया कि ये खबरें आ रही हैं। उन्होंने इंदुभूषण पांडे से संपर्क किया, उन्होंने उसकी पुष्टि कर दी। उसके बाद अब अखिलेश यादव का ट्वीट आ गया और फिर जाहिर है अखिलेश यादव के ट्वीट आते ही, चूँकि भाई देश में 37 सांसदों वाली वो पार्टी है और उत्तर प्रदेश में लीडर अपोजिशन उनका है, सबसे बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश की, एक बहुत प्रमुख पार्टी है। तो वो बात छुपी कैसे रह सकती थी और बात फिर निकल गई। जब बात निकल गई तो उसके बाद तो जो कुछ हो रहा है वो आप सुन रहे हैं, लेकिन आप उन लोगों से सुनिए जिन्होंने सबसे पहले बिल्ली के गले में घंटी बाँधने की हिमाकत की, आप कहिए, अपनी सुरक्षा को खतरे में डाला। मैं उनसे उनके घर में कल मिला अयोध्या में, बहुत साधारण सा एक छोटे से कमरे में एक मंजिल पे वो हैं, वकालत-वकालत भी उन्होंने की है। ओम प्रकाश सिंह के घर में पहले गया था, 2 दिन पहले आप लोगों ने देखा ही। तो दोनों लोग मुझे मिल गए और उन्होंने क्या कैसे हुआ सब बताया, खुद उन्हीं से सुनिए। मेरे साथ हैं इंदुभूषण पांडे और ओम प्रकाश सिंह। ये लोग अयोध्या के पत्रकार हैं, इनमें से एक वकालत खाने में भी रहे हैं। ये जो देश में इस समय पिछले करीब 2 हफ्तों से ज्यादा हो गया, राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी को लेकर जो हलचल पैदा हुई है, जिस पर कल सत्य हिंदी पर आपने एक कार्यक्रम देखा जिसमें अभिषेक उपाध्याय जो एक राष्ट्रीय पत्रकार हैं, उनका साक्षात्कार सत्य हिंदी पर आया था, शरद प्रधान ने लिया था, जिसमें उन्होंने वो पूरी कथा बताई थी। तो उस कथा के जो सूत्रधार हैं, वो सूत्रधार इस समय मेरे सामने बैठे हुए। तो हमने आज इसलिए ये प्रयास किया कि आपको कथा की एकदम शुरुआत से और अब तक जो हो रहा है और जो हुआ है उससे परिचित करा दें कि ये चीज कैसे प्रकाश में आ गई
और प्रकाश में आने के बाद चूंकि देश में 120 करोड़ हिंदुओं की जो आस्था का प्रश्न है, उस पर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया जो असाधारण है। आरएसएस के 100 साल के इतिहास में उस पर अनेक दाग लगे। एक बार इस तरह का झटका उसको तब लगा था जब महात्मा गांधी की हत्या हुई और उस समय के गृह मंत्री जी ने एजेंसीज को और अपने सारे प्राकट्य में इस बात को लिखा था कि आरएसएस का जो संचालन है, जिस तरह की वो बात करते हैं, जो उनकी भावना है, वो इस कांड के लिए जिम्मेदार है और उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। वो वक्त था और आज है। तब तो खैर वो एक कानूनी स्थिति थी, आज एक मॉरल स्थिति है। आज यह संगठन उसी तरह से सवालों के सामने है और उनका सामना नहीं कर पा रहा है। तो ये चीज कैसे क्या हुई, सबके मन में ये कौतूहल है। कल के कार्यक्रम को बहुत सारे लोगों ने देखा और बहुत सारी टिप्पणियां की, तो उसमें ये उल्लेख हुआ है कि उनके पास ये सूचना अयोध्या फैजाबाद के इन 2 प्रखर पत्रकारों की वजह से पहुंची। उसके बाद उन्होंने उस पर एक पोस्ट लिखी, जिस पोस्ट का संज्ञान लेके समाजवादी पार्टी में हलचल हुई। अखिलेश के दफ्तर ने सक्रियता बढ़ाई, उनके जो यहाँ लोग हैं वो सक्रिय हुए और फिर उन सब लोगों ने मिलके इन लोगों से बात की और फिर इस मामले का भंडाफोड़ हो गया। शुरुआत में जैसा होता है और जैसा हुआ कि उस मामले को दबाने के लिए झूठ बोले गए, कुछ नहीं हुआ है, रेगुलर प्रक्रिया है, हम हमेशा ऑडिट कराते रहते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं मिली है, उल्लेखनीय कोई चीज नहीं मिली इत्यादि, इस तरह की शब्दावलियों के प्रयोग हुए। मीडिया तो जाहिर है कि राष्ट्रीय मीडिया मैनेज होता है, लेकिन ये पहली बार है कि सोशल मीडिया की ताकत ने राष्ट्रीय मीडिया को, राष्ट्रीय विमर्श को घुटनों पे ला दिया। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि लोगों के मन में बहुत सारे सवाल जो पहले अनुत्तरित रह गए थे वो अब उत्तर मांग रहे हैं। तो खैर सीधे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इंदुभूषण पांडे जी हमारे सामने हैं। बताइए जनाब, ये क्या आप लोगों ने पूरे देश को और 120 करोड़ हिंदुओं को झंकृत कर दिया है इन सच्चाइयों से? कैसे क्या कुछ हुआ, शुरू से बताइए। शीतल जी, ये 5 जून का मामला है। 6 जून को हमारे पास जी यहाँ के लोकल 3-4 पत्रकारों ने जी फोन किया कि ऐसी घटना हो गई है और वो सीसीटीवी कैमरे से चोरी पकड़ी गई, जो लोग चुराए थे उनके यहाँ से बरामद हुआ, बरामद होने के बाद कुछ को ट्रस्ट से निकाल दिया गया। ये सब बताया हमको पत्रकारों ने। तो क्योंकि हम किसी अखबार में अब है नहीं, किसी चैनल में है नहीं जी, तो यही सोशल मीडिया पर ही सक्रिय रहते हैं जी जी जी, अपनी खबरबंदी चलाते हैं जी। तो हमने उन लोगों से कहा कि भैया आप लोगों के पास अखबार है, पत्रकार है, उसको लिखिए जितना जानकारी है। तो सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे यहाँ कैसे छपेगा, कौन छापेगा, यहीं से नहीं खबर जाएगी। ये 6 की बात है। आया गया हो गया। 7 तारीख को फिर एक पत्रकार ने, गंभीर पत्रकार ने हमको फोन किया कि सर आपको एक खबर बताना चाहते हैं बड़ी। हमने कहा क्या, वही चढ़ावा चोरी वाला मामला। तो उन्होंने कहा हाँ आपको तो पता। हमने कहा ये तो कल से पता है। तो कहे तो फिर आपने अब तक लिखा क्यों नहीं? तो हमने कहा ये सवाल आप हमसे क्यों कर रहे हैं, आप बताइए किसने लिख दिया है। आप बताइए किस अखबार ने लिख दिया, किस पत्रकार ने लिख दिया। तो कहे नहीं, बाकी किसी से उम्मीद कहाँ है, और आप चुप रहते नहीं, अगर खबर है तो आप लिखते जरूर हैं। तो हमने कहा तो फिर ठीक है, ठेला लगाइए आम का जा करके, सीजन चल रहा है। और फिर हमने ठान लिया कि अब इसको देख लिया जाए, अगर ये सही है तो ये दबना नहीं चाहिए। तो एक तो जितना पत्रकारों ने हमको बताया था उस पर हमने अविश्वास किया कि नहीं ऐसा नहीं, लेकिन उसको क्रॉस चेक करने के लिए हमने खगाला शुरू किया। तो वहीं परिसर से ही हमको जानकारी मिली, जितना
इन पत्रकारों ने बताया था उतना तो सही था ही, कुछ आगे की भी जानकारी दी कि कैसे बड़े पदाधिकारियों में हाथ टाक हुई और कैसे चंपत जी नाराज होकर के कमरे में बंद कर दिए। बड़े पदाधिकारी कौन कौन? बड़े पदाधिकारी गोपाल राव और चंपत राय इन लोगों में। तो हम अपने को आश्वस्त हो गए कि नहीं, ये जितना तैर रहा है माहौल में वो सब सही है। तो हमने एक पोस्ट डाली तो ओम प्रकाश का तुरंत फोन आ गया। इनका हाँ। ओपी जी वो पत्रकारिता में हम ही ले आए, ये पत्रकारिता में थे नहीं। अच्छा। तो इनका फोन आया, कहे कि ये कहाँ का मामला है, क्या मामला है। तो हमने बताया। तो इन्होंने साफ साफ लिख दिया कि ये चढ़ावा चोरी हुई है, राम जन्मभूमि मंदिर से हुई है। तो ये आप लोगों ने 7 तारीख को लिख दिया? 7 तारीख सुबह 7 तारीख को 11 बजे का रहा। अच्छा, ठीक। फिर संजोग से अभिषेक उपाध्याय का फोन आ गया हमारे पास। तो अभिषेक उपाध्याय अपनी बात बताना, हमने ये चर्चा शुरू कर दी। तो अभिषेक से हमने कहा कि आपके सूत्र हैं शासन में, आप इसको पता करके देखिए इसमें क्या किया जा सकता है। तो उन्होंने एक आधे घंटे के अंदर ये खबर ही बना डाली, लेकिन खबर में ये लिखा कि ये सब मुझे स्वप्न में दिखा, स्वप्न में आया है और ईश्वर करे ये स्वप्न सही में हो, क्योंकि ये बहुत बुरा हुआ है। और पूरा एकदम वर्बेटम उन्होंने कैसे सीसीटीवी में पकड़ा गया, कैसे मिटाया गया, कैसे बरामद हुआ, कैसे पूरा डिटेल उन्होंने लगभग 2.5-3 पेज का उन्होंने कर दिया। उसके बाद अभिषेक उपाध्याय के ट्वीट करते ही फिर अखिलेश यादव ने उसको संज्ञान में ले लिया और अखिलेश यादव ने सीधा लिख दिया, उस सपना नहीं देखा। उन्होंने जब ट्वीट किया तब ये बिल्कुल माहौल में में आ गया। और कोई नेशनल चैनल गोदी नान गोदी कोई नहीं बचा जिसने उसको संज्ञान में न ले। भाई अखिलेश यादव का बयान था, इतने बड़ी गंभीर बात थी तो कैसे न लेते। ये बात है 7 तारीख 7 तारीख को शाम तक ये सब हो गया। 3-3:30 बजते ये हो गया। ठीक। उसके बाद हंगामा मचना शुरू हुआ। 7 तारीख माने 7 जून की बात कर रहे हैं इंदु भूषण पांडे जी। 7 जून जी। 8 तारीख को जब बहुत र्यूमर फैल गई तो 8 जून को चंपत राय जी का एक वीडियो संदेश आया। सज्जनों, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कामों की नियमित ऑडिट होती रहती है, आजकल वही चल रही है, अब तक कुछ भी उल्लेखनीय नहीं हुआ। ठीक। सोचिए 5, 6, 7, 8। अब हम आते हैं उन्हीं के कागजात पर, उन्हीं के सबूत पर। 25 तारीख को इस मामले में FIR दर्ज हुई। ठीक। 25 तारीख को SIT की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर मिले निर्देश पर दर्ज हुई। अच्छा। SIT जो 13-14 तारीख से काम कर रही थी, 7 दिन में उसको अंतरिम रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। SIT की अंतरिम रिपोर्ट ACS होम को सबमिट हो गई जो खुद ट्रस्ट के सदस्य हैं। फिर उनके निर्देश पर 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई 25 जून। 26 जून को पुलिस ने लगभग 80 लाख रुपए, जिसमें डॉलर और कुछ वो 80 लाख रुपए, कुछ डॉलर, कुछ जेवर गहने, ये बरामद किए। कहाँ से बरामद किए? ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात बताइए। देश के कहाँ से बरामद किए? वही उनकी फर्द पढ़िए। उसी फर्द में ये लिखा है कि अभियुक्तों की निशानदेही पर वादी मुकदमा के लॉकर से, मतलब जन्मभूमि परिसर के लॉकर से बरामद किया गया। ठीक। अच्छा, और तुरंत गिरफ्तार हो गए हैं अभी।
हाँ हाँ हाँ, मतलब 8 के 8 अभियुक्त 26 तारीख को 25 को ही गिरफ्तार हो गए। 25 को ही गिरफ्तार हो गए। 25 को ही गिरफ्तार FIR हुई, गिरफ्तार हो गए और माल बरामद हो गया। माल बरामद हो गया। बरामद हुआ मंदिर परिसर से अगले दिन अगले दिन ठीक, गिरफ्तार उसी दिन हो गए। ठीक। ट्रस्ट के लोगों के नेतृत्व में पुलिस के साथ जाकर इन लोगों के घरों से यह रकम बरामद की गई थी, लेकिन तब मामला लिखाने की इच्छा नहीं थी। उस रकम को लाकर लॉकर में रखा गया था, जहां से फर्द पे डिटेल है, हाँ, पुलिस की फर्द पे, हाँ, कि 26 तारीख को पुलिस ने फिर से बरामद करके हाँ, कागजातों में इसको दिखाया। यही कह रहे हैं ना? हाँ हाँ, बस ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ऐसे के ऐसे समझिए। फर्द भी हम आपको दे देंगे। ठीक। अब सवाल ये है कि SIT जब जांच कर रही थी और SIT ने ये पाया कि ये फला जगह से लूट हो गई है, तो फिर उसको दबाए रखा कि ये साक्ष्य मिटावे सब अभी। मतलब शुरुआत में ये इच्छा नहीं थी कि इस मामले को पब्लिक किया जाए, आप लोगों की वजह से पब्लिक हो गया। हाँ, तब इसको स्वीकारने में फिर भी उतनी देर लगी, क्योंकि SIT गठित हुई। SIT भी एक प्रेशर में उसी के गठित हुई, क्योंकि वो ट्वीट हो गया था अखिलेश यादव का, आप लोगों ने स्टोरी ब्रेक कर दी थी। उस प्रेशर में SIT गठित करनी पड़ी। SIT जान गई कि फैक्ट छुप नहीं सकते, फैक्ट अवेलेबल है, तो ये हुआ कि कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। मुकदमा 25 को दर्ज हुआ, 26 को बरामदगी दिखा दी गई। आप बताइए इंदुभूषण जी, और क्या एक सवाल ये आपका हो सकता है कि इंदुभूषण पांडे, ओम प्रकाश सिंह, अभिषेक उपाध्याय ने मामला खोला? कतई नहीं खोला। जी जी। ये चोरी कहाँ हुई? जी, चोरी हुई रामलला के जी। उसका कस्टोडियन कौन है? ट्रस्ट है। अब तक जो 8 जेल गए हैं, हाँ, वो कौन है? एम्प्लॉय हैं, ट्रस्ट के अपने लोग हैं। ट्रस्ट के अपने लोग हैं और सब भाजपा और संघ से जुड़े हुए हैं, कोई बाहरी नहीं। ठीक है। हाँ। अच्छा, और कौन कह रहा है कि ये चोरी हुई? कौन कह रहा है? अब तो नृपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं। नृपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं डकैती हुई। महिपाल सिंह कह रहे हैं 19-20 को। हाँ, नृपेंद्र मिश्रा ट्रस्ट के एक सदस्य हैं और निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। हाँ, अध्यक्ष हैं। महिपाल सिंह ट्रस्ट के लेखाधिकारी थे। तो महिपाल सिंह कह रहे हैं ये आज से नहीं है, पहले से हो रही थी। कह रहे हैं 2020 में हमने पकड़ा था। ओह, 2020 में। ठीक। सबसे बड़ा घोटाला निर्माण कार्य में हुआ। हाँ, ठीक है जी। तो हम ओम प्रकाश या आप शीतल पी सिंह या कोई चैनल क्या जाने कि किसने क्या दिया है, किसने क्या नहीं। अब तो सब गवाही दे रहे हैं। अब तो अनेक गवाही आ गई। सिंधी समाज आया, 2 कुंटल उसने चांदी दी है जी। पूर्व केंद्रीय गृह सचिव आए, 5 सोने की रामायण दी उन्होंने। 5 करोड़ की गोल्ड प्लेटेड रामचरितमानस दिया। गायबे नहीं है, वो बेइज्जत हुए। हाँ, वो अपमानित अलग हुए। हाँ, अब कहाँ नहीं उन्होंने लिखा। उन्होंने नृपेंद्र मिश्रा जी को बताया, अवनीश अवस्थी को बताया, सबको, मुख्यमंत्री को बताया, SIT को भी लिखा है। SIT को तो हम क्या जाने किसने रामचरितमानस दिया, किसने खड़ाऊ दिया के, ये तो सब आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, शीतल जी, ये अगर 8 जेल न गए होते तो हम जान ही नहीं पाते कि ये 8 नोट काउंटिंग में थे। ये भी बात सही है, कोई नहीं जान पाता। जी। और इन 8 के अलावा और कौन काउंटिंग में है, ना आप बता सकते, ना हम नहीं है। सही बात है, कोई चीज सार्वजनिक करते नहीं है ये लोग। नहीं सार्वजनिक किए। हाँ। मूर्ति लगानी हुई। हाँ। तो मूर्ति की चयन प्रतियोगिता हुई। हाँ। कायदे से कुछ नहीं होना चाहिए था। जो रामलला विराजमान डिग्रीधारी थे, उन्हीं को लगना था यहाँ, उन्हीं को लगना था। हाँ। लेकिन मूर्ति की बाकायदे प्रतियोगिता हुई। देश भर के ये मूर्तिकार उसमें शामिल हुए। हाँ। अपने अपने मॉडल दिए। हाँ। मॉडल देने के बाद फिर चयन समिति बनी। चयन समिति ने एक मूर्ति का चयन किया, उसको सम्मानित किया गया। ठीक है। उसको आमंत्रित किया गया। हाँ। और वह मूर्ति लगी। इसी तरह से पुजारी कौन होगा? मेन राम मंदिर के अलावा 7 सह मंदिर है, उप मंदिर है। मतलब बाकी सब चीजों का हल्ला गुल्ला, प्रचार, प्रतियोगिता, स्क्रीनिंग कमेटी। हाँ। और जो असली काम है, जहां माल आ रहा है, हाँ, वो सब गुप्त है। नहीं, और जहां अतिशय योग्य लोगों को रखा जाना चाहिए। जी। जिनको बैंकिंग की जानकारी हो, जिनको काउंटिंग की जानकारी हो, जी, उनको रखा जाना चाहिए। जी।
उनका चयन करते, बाकायदे टेस्ट लेते, चयन करते, और बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से उस काम हाँ, को किया जाना चाहिए था। प्रशिक्षण होता, वो काम पर्दे में हो रहा है। हाँ, वो काम पर्दे में हो रहा है। तो ये आपने सुना, कैसे ये मामला पर्दाफाश हुआ इसका, कैसे ये राष्ट्रव्यापी बना, कैसे? हाँ जी, कुछ और बात। दूसरा ये है कि जैसा हम कह रहे हैं ये 40 दिन का है, अभी 4 साल का अगर खंगाल लिया जाए ईमानदारी से, तो ये खाली 8 नहीं है, 80 निकलेंगे चोर। ओ, 80 निकलेंगे। और ये भी नहीं पता चलेगा कि 80 के ऊपर कौन था, 80 को ये करने कौन दे रहा था। हाँ, ये तो अगर महिपाल की बात सच है, हाँ, तो ये तो करने दिया जा रहा था। नहीं, महिपाल की बात क्यों नहीं सच मानी जाएगी? ये भी बात सही। ये उन्हीं के आदमी है, आरएसएस के आदमी है, विश्व हिंदू परिषद के आदमी है। उन्हीं ने लगाया था, उन्हीं ने हटाया। हाँ, धन्यवाद। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.